हाय फ्रेंड, वेलकम टू 12 डॉक्टर। आज का टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए एज वेल एज नीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम में हम देख लेते हैं। देखिए, जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, पहले ये देख लीजिए, ये जो ये पूरा गोल सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। ठीक है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं इसको इसमें। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ा हुआ है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर ये दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ए पेप्टाइड चेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं बी पेप्टाइड चेन। आप इसको मतलब वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसको भी बी कर सकते हैं और इसको ए कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये डाइसल्फाइड ब्रिज से ये भी दोनों जुड़े हुए होते हैं। चलिए, और एक यहाँ पे एक लाइन जो है, ये इसको फ्री सी पेप्टाइड चेन बोलते हैं। ये जब फ्री ही होती है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी सब फिगर हम इस थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसुलिन कंटेंट टू शॉर्ट, देखिए, इंसुलिन कंटेंट टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। यानी वही बात हुई, यानी जो इंसुलिन है ये क्या कर रहा है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन कर रहा है, चेन ए और चेन बी, जो डाइसल्फाइड ब्रिज से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। in mammals insulin is synthesized by prohormone। ठीक है, यानी इन द केस ऑफ मैमल के केस में जो इंसुलिन होती है वो सिंथेसाइज होती है किससे, प्रो हार्मोन से। अब हम जान लेते हैं प्रो हार्मोन क्या है। देखिए, प्रो हार्मोन यानी जो हमारा सिंपल हार्मोन होता है, उससे एडवांस यानी उससे मेच्योर और फंक्शनल है, ज़्यादा मेच्योर एंड फंक्शनल है। यानी जो मेच्योर और फंक्शनल हार्मोन है उसको हम प्रो हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे, और इंसुलिन यानी मैमल का इंसुलिन सिंथेसाइज होता है किससे, प्रो हार्मोन से। ठीक है, वो यहाँ लिखा भी है, डैट नीड टू बी प्रोसीड बिकम अ मेच्योर एंड फंक्शनल। चलिए अब आगे, तीसरा पॉइंट, इट कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। यहाँ फ्री सी पेप्टाइड भी लिखा है वही, यानी सी पेप्टाइड चेन भी ये कंटेन करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सी पेप्टाइड चेन उन्हीं में होता है जिनमें केवल हार्मोन होता है, यानी जो इंसुलिन जिनमें केवल हार्मोन से सिंथेसाइज होता है उसमें सी पेप्टाइड का वर्किंग होता है, यानी उसमें वर्क इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिसमें प्रो हार्मोन से सिंथेसाइज होता है इंसुलिन, उसमें सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है। यह लाइन एनसीईआरटी में क्लियरली लिखी हुई है, यानी प्रो हार्मोन के केस में सी पेप्टाइड चेन एब्सेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अर्लियर यानी पहले के समय, अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग। यानी पहले के समय में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय इंसुलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट यानी निकाला जाता था, कैटल यानी मरे हुए जानवरों से, जो कैटल और पिग थे, यानी जहाँ स्लटर हाउस में इनको काटा जाता था, उन्हीं के पेनक्रियाज से क्या किया जाता है, कैटल और पिग के पेनक्रियाज से जो इंसुलिन निकाला जाता था वही पेशेंट को चढ़ाया जाता था, वही पेशेंट को दिया जाता था। यानी पहले के ज़माने में इंसुलिन पेनक्रियाज से, पिग और कैटल के पेनक्रियाज से निकाला जाता था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी, देखिए आगे चलते हैं। बट इट कॉज एलर्जी इन सम पेशेंट, यानी लेकिन जो ये इंसुलिन थी, ये कुछ पेशेंटों में एलर्जी कॉज करती थी, जो उसके वजह से ये इतना बेनिफिटेड यानी उतना यूजफुल नहीं रही। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो कैसे बना। ठीक है, देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाज अचीव्ड बाय अमेरिकन कंपनी इली लिली। ठीक है, यानी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी जो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है वो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की पैदावार होने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का यूज किए, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, बोर्ड में पूछ सकता है कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, तो हम लिखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी थी, उसका नाम था इली लिली, इन 1983 में क्या की, अचीव्ड की। यानी 1983 में अमेरिकन कंपनी इली लिली
पहली बार रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके इंसुलिन का प्रोडक्शन कराई थी। ठीक है, इली लिली इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, पूछता है 1 नंबर में कौन सी कंपनी थी जो पहली बार इंसुलिन का प्रोडक्शन की, तो इली लिली। ईयर भी याद कर लेंगे, 1983 हमारे लिए अच्छा ईयर है क्योंकि इसी साल हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के कप्तानी में। ठीक है, अगला चलते हैं। अब कैसे ये मतलब वर्क किया, इसका वर्किंग क्या है वो इसमें बताया गया अगले पॉइंट में। ठीक है, इट प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस, यानी जो अमेरिकन कंपनी थी क्या की, इट प्रिपेयर्ड, ये तैयार की टू डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू चेन ए एंड चेन बी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, यानी जो ह्यूमन का इंसुलिन है चेन ए और चेन बी, उसी के करस्पॉन्डिंग यानी उसी के जैसा 2 डीएनए सीक्वेंसेस को तैयार की एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है एक, जिसकी लाइफ पीरियड बहुत कम होती है, शायद 20 मिनट होती है। ठीक है, तो उसी मतलब ह्यूमन के इंसुलिन के जैसा तैयार किया गया करस्पॉन्डिंग चेन ए एंड बी, और उसको इंट्रोड्यूस कराया गया प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, यानी ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराया गया किसके लिए, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, द प्रोड्यूस्ड चेन ए एंड बी वेयर एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो जब इंट्रोड्यूस कराया गया चेन ए एंड चेन बी ई कोलाई के प्लाज्मिड में, तो क्या की, प्रोड्यूस की चेन ए एंड बी। ठीक है, वेयर एक्सट्रैक्टेड, यानी चेन ए बी को एक्सट्रैक्ट किए किससे, ई कोलाई से, और क्या किया, उसको कंबाइंड करके क्या बनाए, ह्यूमन इंसुलिन बनाए। ठीक है, और यहाँ से हमारा ह्यूमन इंसुलिन एक्सट्रैक्ट हो गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको बोलते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। ठीक है, एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास 2 शॉर्ट पेप्टाइड चेन थे, जिस पेप्टाइड चेन ए और बी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो इंसुलिन होता है, मेमल का इंसुलिन सिंथेसाइज किससे होता है, प्रो हार्मोन से होता है। ठीक है, अर्लियर यानी पहले के समय में इंसुलिन कहाँ से निकाला जाता था, यानी पिग और कैटल के पेनक्रियाज से, जो कुछ पेशेंट में एलर्जी क्रिएट करते थे, उसके वजह से ये उतना यूजफुल नहीं रहा। उसके बाद जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ उसका जेनेटिकली हुआ, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जेनेटिकली बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके अमेरिकन कंपनी इली लिली ने पहली बार इंसुलिन का प्रोडक्शन किया। ठीक है, बस यही है, कुछ खास नहीं है, बढ़िया से हम इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।